राग भैरव, वाणी रविदास जी की, घर दूजा। बिन देखे उपजे नहीं आशा, जो दिसे सो होए बिनाशा। बरन सहित जो जापे नाम, सो जोगी केवल निष्काम। यह परम संत सदगुरु रविदास जी महाराज की वाणी है। आपने अपने रूहानी वचनों से सारे संसार को परमार्थ गुरु भक्ति की सच्ची राह, उस अकाल पुरख के बारे में, परमात्मा की भक्ति के बारे में ही उपदेश किया है। और आज के शब्द में भी आप जी यही बातें बता रहे हैं। आपके विचारों से प्रभावित होकर कई राजे और रानियां आप जी की शरण में आए। आपका जन्म काशी में हुआ, जिसे अब वाराणसी भी कहा जाता है। आप परमात्मा की ही हमेशा अपनी वाणी में चर्चा करते थे। आपका हृदय इस बात से भरा हुआ था कि परमात्मा कहीं दूर नहीं, हमारे इंसान के शरीर के अंदर ही है। आपका विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सभी नाम परमात्मा के ही नाम हैं। वेद, कुरान, ग्रंथ, शास्त्र सभी उस परमात्मा के ही गुण गाते हैं। आपकी वाणी सुनकर समाज के सभी वर्गों के लोग आपके प्रति आदर रखते थे, श्रद्धालु बन गए। मीराबाई जी भी आपकी भक्ति भावना से प्रभावित होकर आपकी शिष्या बन गई। ऐसे अनेक कई उदाहरण हैं। अब महात्मा चाहे किसी कौम, देश, मजहब, समय से क्यों ना हो, सभी एक ही बात करते हैं उस परमात्मा के बारे में। अब यदि कोई साइंस का प्रोफेसर है तो चाहे किसी कॉलेज, किसी देश, किसी यूनिवर्सिटी, कहीं का भी हो, वो हमेशा पढ़ाई पढ़ाएगा साइंस के बारे में ही। ये नहीं कि आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी या कोई और अन्य सब्जेक्ट पढ़ाएगा। उसकी रुचि हमेशा साइंस में ही रहेगी और वो जब भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा साइंस ही पढ़ाएगा, उसके सिवा और कोई सब्जेक्ट वो नहीं पढ़ाएगा। इसी तरह संत महात्मा परमात्मा के भेजे हुए उन्हीं का रूप होते हैं। वो इस संसार में आकर जब भी उपदेश करते हैं, परमार्थ का ही उपदेश करते हैं। महात्मा इस संसार में जीवों की हालत को देखकर, इंसान के दुखों को देखकर उसे सचेत करते हैं, सावधान करते हैं, होशियार करते हैं, खबरदार करते हैं कि संभल जा, संभल जा, तेरे भले की बात बताते हैं, सुन ले, नहीं तो आगे तेरी मर्जी। अब जीव इस दुनिया में किस प्रकार से फंसता है? इस संसार में आने से पहले जीव जब माँ के गर्भ में, माँ के पेट में होता है, तो वहां उस गर्भ के अंदर परमात्मा से अनेक प्रकार की अनुनय विनय करता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है, हाथ जोड़कर अरदास करता है, कहता है मालिक मुझ पर कृपा कर, दया कर, मुझे यहाँ से निकाल, मुझे सुख प्रदान कर, बाहर आकर मैं क्षण क्षण पल पल तेरी भक्ति करूंगा, तेरे नाम का गुणगान करूंगा, कृपया कर और मुझे यहाँ से निकाल। इस प्रकार अनुनय विनय प्रार्थना करते हुए उसे वहां कई वक्त, कई समय तक रहना पड़ता है। और जब परमात्मा की अति कृपा, दया, मेहर से वो जीव बाहर आता है, इस संसार, इस दुनिया में आता है, तो इस दुनिया में आते ही माया के प्रभाव से जो उसने परमात्मा से अंदर वादा किया था, जो विनती की थी, जो प्रार्थना की थी, वो माया के प्रभाव से भूल जाता है। यहाँ आता है, इस संसार में, इस दुनिया के रिश्ते नातों में पड़ जाता है और उस परमात्मा को भूल जाता है। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप के प्यार में पड़ा रहता है। माँ बाप उसे तरह तरह से, विभिन्न तरीके से लाड प्यार करते हैं।
बच्चे को गोद में उठाते हैं, उसे चलाते फिराते हैं, लोरियां सुनाते हैं, आदि अन्य कई तरीके अपनाते हैं, यानी अपनी पूरी करुणा प्यार बच्चे पर लुटाते हैं और बच्चा उसी प्यार मोह में खो जाता है, उसी में लिपटता रहता है। बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो खेल कूद में लग जाता है, स्कूल वगैरह में आने जाने में लग जाता है, यार दोस्तों के साथ ही लग जाता है और फिर दुनिया में ही उलझा रहता है। खैर, इसी प्रकार जब थोड़ा और बड़ा होता है तो फिर उस पर माया का प्रभाव और अधिक हो जाता है। जब युवा हुआ तो काम धंधे, पढ़ाई लिखाई, परिवार के बारे में विचार करता है, किस प्रकार जीवन यापन करना है, अपना कैरियर कैसे बनाना है, इन सब चक्करों में उलझ जाता है और इसी सब दुनियावी कामकाज में उलझा रहकर फिर परमात्मा को याद नहीं कर पाता, उसे फिर भूल जाता है। अब इससे आगे जब शादी विवाह हुआ, बाल बच्चे हो गए, उनमें उलझा रह गया, याद नहीं करता परमात्मा को और इसी दुनिया के रंग तमाशों में खोया रहता है। जब वृद्ध हुआ, बूढ़ा हुआ तो फिर सोचता है कि परमात्मा की भक्ति की ओर आ जाएं, पर ऐसा जिम्मेदारियों का, रिश्ते नातों का बोझ अब इसके ऊपर वृद्धावस्था में पड़ गया होता है कि चाहकर भी परमात्मा की भक्ति की ओर नहीं आता और इसी प्रकार एक दिन इसकी मृत्यु हो जाती है और जीवन समाप्त हो जाता है और यही चक्र आवागमन का फिर से लगा रहता है। जीव बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। अब ऐसा नहीं है कि इस जन्म मरण के चक्कर में ये भक्ति नहीं करता या प्यार प्रेम नहीं करता, नहीं, ये भक्ति भी करता है और प्रेम प्यार भी करता है, लेकिन किसकी भक्ति करता है? जो इसे अपने आस पास दिखाई देते हैं उन्हीं से प्रेम प्यार करता है। दुनियावी पदार्थों की, दुनिया के विषय विकारों की भक्ति में ही लगा रहता है और उन्हीं काम धंधों के प्रेम प्यार में फंसा रहता है। जो जो इसको दिखता है, जो दिखाई देता है, उसमें ही उलझा रहता है। और यही आज के शब्द में गुरु साहिब ने समझाया, बिन देखे उपजे नहीं आशा, जो दिसे सो होए बिनाशा। कि परमात्मा को देखा नहीं तो उससे प्यार किस तरह हो, और जिसमें प्यार लगाए बैठा है वो दुनिया की चीजें नाशवान हैं, एक दिन समय अनुसार उनका विनाश हो जाना है। अब क्योंकि परमात्मा को देखा नहीं तो उनसे प्यार कैसे हो? अब ये बात भी स्पष्ट रूप से समझ लें, बड़ी जरूरी बात है। परमात्मा, गॉड, ईश्वर, वाहेगुरु, अल्लाह, वो है कौन? परमात्मा को हमने आज तक देखा नहीं। अब अगर परमात्मा को देखा नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि परमात्मा है ही नहीं। इस बात का मतलब ही नहीं कि जिस चीज को हमने नहीं देखा वो ना हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको इंसान ने नहीं देखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। अब एक आदमी पेरिस नहीं गया, उसने पेरिस शहर को नहीं देखा, वहां की ऊंची इमारतों को नहीं देखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि पेरिस नहीं है। अगर किसी ने एफिल टावर को नहीं देखा तो इसका ये मतलब नहीं कि वो नहीं है। नहीं, ये बात इससे सिद्ध नहीं होती है। हर चीज में कुछ गुण और कुछ दोष होते हैं, इसी तरह इंसान में भी कुछ गुण और कुछ दोष हैं। ये नहीं कि इंसान में केवल और केवल दोष ही दोष हैं, इसमें कमियां ही कमियां हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ गुण भी हैं। अब जिस प्रकार चुंबक जो होती है, मैग्नेट, उसमें कुछ गुण हैं, कुछ दोष भी। अब दोष क्या है? चुंबक को यदि किसी लकड़ी की चीज के पास ले जाएं तो लकड़ी की चीज को अपनी ओर नहीं खींच सकती, लकड़ी को चुंबक अपनी ओर नहीं खींच सकती। यदि उसे सोने के पास ले जाएं तो स्वर्ण धातु को भी चुंबक अपनी ओर नहीं खींच सकती। चुंबक केवल लोहे को, आयरन को ही अपनी ओर खींचती है। जब उसे लोहे के पास ले जाते हैं तो उसे वो अपनी ओर खींचती है। इसी प्रकार इंसान में भी ये गुण है कि वो प्यार उससे ही करेगा जिसके बारे में उसे पता हो, जिसको देखा हो, जिसकी समझ उसको हो।
गुरु साहिब ने कहा क्योंकि वो परमात्मा इन बाहर की आंखों से दिखाई नहीं देता और उसको देखे बिना उस परमात्मा को मिलने की, उसके प्रेम प्यार शौक की तमन्ना दिल में पैदा नहीं होती। इसलिए जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ भी बाहर दिखाई देता है, यह सब नाश होने वाला है, नाशवान है। और जो मनुष्य परमात्मा के गुण गाता है, परमात्मा का नाम जपता है, सिर्फ वही असल में जोगी है और वही कामना रहित हो जाता है, उसी का जीवन धन्य है। वो परमात्मा सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक है और अपने आप में खुद ही एक शक्ति, एक पावर है। परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। वह ज्योति स्वरूप है, वह नूर है। और वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं कि हम उसे जंगलों पहाड़ों में जाकर ढूंढें या कहीं और। वो परमात्मा निराकार है, प्रेम का रूप है और वो निराकार प्रेम का स्वरूप कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर, इंसान के अंदर है। यही गुरु अमरदास जी महाराज ने स्पष्ट रूप से समझाया। घर अंदर सब वत है, बाहर किछ नाही, गुरु प्रसादी पाइये, अंतर कपट खुला ही। परमात्मा अंदर है और उसको ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब जी महाराज ने भी इस बारे में स्पष्ट कह दिया। सब घट मेरे साइया, सूनी सेज न कोए, बलिहारी व घट की, जा घट परगट होए। वो परमात्मा इस शरीर के अंदर ही है, बाहर नहीं है। अब वो परमात्मा मिलता किस प्रकार है? परमात्मा से मिलने का क्या उपाय है, क्या मेथड, तरीका, साधन, रास्ता है? इस पर गुरु नानक देव जी महाराज ने स्पष्ट कहा। आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाव, दुई कुदरत साजिए, कर आसन डिठो चाओ। आप समझाते हैं परमात्मा ने अपनी और नाम की रचना स्वयं की, फिर उसने नाम के द्वारा इस सारी दुनिया को, सारी सृष्टि को बनाया। गुरु अमरदास जी महाराज ने कहा नामे ही ते सब कुछ हुआ। और गुरु नानक साहिब जी ने भी कहा जेता कीता तेता नाव, बिन नावे नहीं को थाओ। गुरु साहिब समझाते हैं कि सारी दुनिया का निर्माण परमात्मा ने नाम के द्वारा ही किया और नाम उसी परमात्मा का रूप, उसी की पावर है। नाम सर्वव्यापक है। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया कि नाम के द्वारा ही ये दुनिया बनी है। नाम परमात्मा का ही रूप, परमात्मा का ही असली स्वरूप है। परमात्मा, नाम और शब्द ये तीनों एक ही हैं और इसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की गई है। जब इंसान संतों महात्माओं के सत्संग में जाता है, उनके तरीके, युक्ति, साधन, मेथड अनुसार अपने चित्त को परमात्मा की भक्ति में लगाता है। अब जो संत गुरु हैं, इन्होंने अपनी आत्मा शब्द में परमात्मा में लीन करके उनसे मिलाप हासिल किया होता है। संत सतगुरु परमात्मा का ही रूप होते हैं। शब्द के अभ्यास द्वारा आत्मा को परमात्मा से मिला चुके होते हैं। उस युक्ति, भेद, तरीके के ज्ञाता होते हैं। वो मेथड महात्माओं को मालूम होता है। वो सत्संग में आने वाले, अपनी शरण में आने वाले साधक को शब्द के, नाम के अभ्यास के द्वारा परमात्मा से मिलने का मेथड, तरीका, भेद, युक्ति समझा देते हैं और इस प्रकार संतों की सहायता से जीव अपनी लिव परमात्मा से जोड़ने के काबिल हो जाता है। और इसे ही नाम का मिलना या नाम दान कहते हैं, जो संतों द्वारा नाम प्राप्त होता है। और जो इंसान परमात्मा के इस नाम से जुड़ जाता है, वही जोगी है, वही असल में सच्चा जोगी है और निष्काम है। अब अगली कड़ी में गुरु साहिब क्या समझा रहे हैं, ये ध्यान पूर्वक सुने। परिचय राम रवे जो कोई, पारस पर से दुविधा न होई, सो मन
मन की दुविधा खाए, बिन द्वारे त्रय लोक समाये। कहते हैं कि जब कोई मनुष्य परमात्मा का सच्चा नाम सिमरता है, नाम का अभ्यास करता है, भजन सिमरन करता है, सिमरन, तब उसका मन प्रभु में परच जाता है। जब पारस प्रभु को वो छूता है और मानो खुद ही पारस को छूने से वो सोना हो गया। जब इंसान इस अवस्था में आ जाता है तो उसकी मेर तेर समाप्त हो जाती है। जब वह नाम से जुड़ जाता है, आपने तुक में स्पष्ट रूप से कह दिया, परचे राम रवे जो कोई, जो उसमें रव जाता है, लीन हो जाता है, उस परमात्मा से जुड़ जाता है। और ये अवस्था तभी आती है जब इसका मन मान जाता है, मन इसके काबू में आ जाता है। अब ये जो मन है ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं, ये भी बड़ा ताकतवर है। कबीर साहब जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया, ए मन शक्ति, ए मन शिव, ए मन पंच तत्व का जीव। आपने स्पष्ट कह दिया कि ये शक्तिशाली है, बड़ा पावरफुल है ये मन। अब आत्मा और परमात्मा के बीच इंसान की सबसे बड़ी रुकावट उसका मन है, और यदि मन को वश में कर लिया तो परमात्मा से मिलाप कर लिया। मन जीते जग जीत। अब मन तो सबका बाहर दुनिया में ही लगा हुआ है, विषय विकारों मोह प्यार में फंसा हुआ है। एक क्षण के लिए भी मन जल्दी टिकता नहीं। हर मिनट इस मन में कई थॉट्स, कई विचार आते हैं। एक अनुमान है कि ये मन दिन में कई हजार विचार उत्पन्न करता है, कई हजार थॉट्स सोच करता है। ये मन कभी खाली नहीं बैठता। गुरु रामदास जी महाराज ने कहा है कि ये मन कैसे मानेगा, किस प्रकार से वश में आएगा। नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नामे धृग जीवास। और यही बात कबीर साहब जी महाराज ने भी स्पष्ट रूप से कह दी। पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। जो मन पहले दुनिया के विषय विकारों में भागता था, बाहर निकलता था, वही मन बाहर से अंदर और नीचे से ऊपर जाकर नाम या शब्द के जरिए परमात्मा की भक्ति में लग जाता है। शब्द के मोती चुगने में उसे आनंद महसूस होता है। जो मन इधर उधर भागता था वो अंतर में परमात्मा के नाम का रस पी लेने के बाद इंसान का सबसे बड़ा मित्र और मददगार बन जाता है, और आत्मा को अंतर में शब्द की ओर खींचता है। बार बार परमात्मा की भक्ति की ओर ही लगने जाता है। अब जब ये मन परमात्मा के नाम के साथ जुड़ गया तो फिर इस बिगड़े मन से अच्छा कोई दोस्त भी नहीं। नाम की कमाई द्वारा सुधरा मन हमारा दोस्त बन जाता है और हमारा मददगार साबित होता है। अब देखिए अगली तुक में गुरु साहिब क्या समझाते हैं, क्या कह रहे हैं। मन का स्वभाव सब कोई करे, करता होए सो अनबे रहे। फल कारण फूली बन राए, फल लागा तब फूल बिलाए। ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तह कर्म नाश। जो नाम के साथ जुड़ जाता है वही असली योगी होता है, वही संसार के विषय विकारों से मुक्त हो जाता है। उसके मन से तृष्णाओं का जहर उतर जाता है, मेर तेर मिट जाती है, खत्म हो जाती है, और उस परमात्मा में ही समाया रहता है जिसका कोई खास शरीर नहीं। अब हर एक इंसान अपने अपने मन का स्वभाव बरतता है, उस परमात्मा को पाने का उपाय करता है। अब इंसान मन के अनुरूप उसके पीछे चलता है, पर मन उसको परमात्मा की भक्ति की ओर लगने नहीं देता।
जब संतों की कृपा से इसका मन उस परमात्मा के साथ लग जाता है तो उस करतार का रूप हो जाता है, उस परमात्मा से जुड़ जाता है, उस अवस्था में टिक जाता है जहां किसी प्रकार का भय डर नहीं है। अब देखें, सारे संसार की जो पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं ये फल फूल देने के लिए ही उपजती हैं, खिलती हैं। जब फल आता है, लगता है, फूल दूर हो जाता है, फूल के बाद ही फल बनता है। फूल जब हट जाता है, दूर हो जाता है, तभी उस वृक्ष पर फल लगता है। इसी तरह दुनिया की रोजाना की किरतकार की ज्ञान की खातिर प्रभु में परचने के लिए जब ऊंचे जीवन की समझ पैदा हो जाती है, उस परमात्मा के बारे में पता चल जाता है, उस परम अवस्था में इंसान सतगुरु की कृपा से नाम के जरिए जब पहुंच जाता है, तब उस अवस्था में पहुंच के किरतकार का, इस संसार के विषय विकारों का, माया का मोह प्यार मिट जाता है। अब देखिए, इस तुक में गुरु साहिब ने कहा कि ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, फिर कहते हैं ज्ञान भया ता कर्म नाश। अब यहाँ दो अलग अलग बातें बता दी कि ज्ञान के द्वारा ही एक उत्पन्न होता है और ज्ञान के द्वारा ही फिर वो नष्ट भी हो जाता है। तो ये ज्ञान है क्या, वो ज्ञान क्या है? अब ज्ञान दो तरीके का है। ग्रंथों, शास्त्रों, वेदों, किताबों को लिख कर, पढ़ कर, सुनकर जो जानकारी, इंफॉर्मेशन, नॉलेज मिली, उसे वाचक ज्ञान, बाहरमुखी ज्ञान, अक्षरी ज्ञान, किताबी ज्ञान कह सकते हैं। और दूसरा रूहानी अभ्यास द्वारा, संतों सतगुरु की सोहबत द्वारा, उनकी कृपा द्वारा, उनके सत्संग के द्वारा, सत्संग में जाकर जो बात पता चलती है, आत्मा को परमात्मा में लीन करना, परम तत्व का उस मालिक से जुड़ना, इस अनुभव को प्राप्त कर लेना, संतों की कृपा से इसको तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, सहज ज्ञान कहते हैं। अब जो बाहर से जाना वो बाहरमुखी ज्ञान, और जो संतों सदगुरु की कृपा से जाना वो अंतर्मुखी ज्ञान। अब बाहरी ज्ञान, वाचक ज्ञान, इसके जरिए मन माया के कार्य में इंसान कैद होता है, दुनिया के प्यार में ही पड़ा रहता है। इसके विपरीत अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ, उसके नाम के साथ जोड़ने वाला जो है वही सच्चा ज्ञानी है। वो तीनों गुणों की सीमा पार के इस संसार के मोह माया के बंधनों से निकल के जन्म मरण के चक्कर से ऊपर चौथे पद में पहुंच जाता है। और यही सभी संत महात्मा कहते हैं कि शब्द या नाम ही परमात्मा का रूप है, इसलिए शब्द का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है और इसी के जरिए आत्मा परमात्मा से मिलती है और सभी प्रकार के कर्मों का नाश होता है। इसलिए शब्द या नाम का ज्ञान ही परमात्मा से मिलने का असली उपाय है। गुरु नानक साहिब जी ने स्पष्ट कर दिया, ज्ञान ध्यान तुन जानिए, अकथ कहावे सोए, सफलियो बिरख हरियावला, छाव घरणेरी होए। आपने स्पष्ट कह दिया, जो उस परमात्मा के सच्चे नाम के साथ जुड़ गया वो इस संसार के दुखों की धूप से बच गया और परमात्मा के नाम रूपी छांव में आके सदा के लिए सुखी हो गया। इंसान जो कुछ भी इस दुनिया में दुख भोगता है, अपने किए हुए कर्मों के बारे में ही, उनके कारण ही उसको दुख मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में स्पष्ट कह दिया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इंसान को उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अब ये कर्मों का जाल बड़ा ही पेचीदा है, ये बड़ा ही तिलिस्मी जाल है। अब ये कर्म भी इंसान के 3 प्रकार के हैं, इनको 3 भागों में बांटा गया, प्रारब्ध, क्रियमान, संचित। प्रारब्ध कर्म भुगतते हुए जो नए काम करते हैं उन्हें क्रियमान कहते हैं, और जो क्रियमान कर्म अगले जन्मों के प्रारब्ध बन जाएंगे। एक जन्म में बहुत सारे कर्म किए पर अगले
जन्मों में उन कर्मों को फल को पूरी तरह भोग नहीं पाए, बहुत कम कर्मों का फल भोगते हैं, जिस कारण हर जन्म के बिना भोगे हुए कर्म जमा होते रहते हैं। अब इनको ही संचित कर्म कहते हैं। तो हमारे 3 कर्म हो गए, प्रारब्ध, क्रियमान, संचित। अब इन सभी प्रकार के कर्मों का भंडार, जो कर्मों की पूंजी है, वो दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी में इकट्ठा हुए रहते हैं। जब जीवात्मा नाम के अभ्यास के द्वारा त्रिकुटी को पार कर लेती है तो इसके सभी कर्मों का नाश नाम के अभ्यास के नाम की कमाई द्वारा हो जाता है। अब नाम से ही इंसान क्रियमान कर्मों से बचता है। नाम की पावर से उसके अंदर प्रारब्ध को हंसते हंसते भोगने की ताकत आ जाती है और नाम के द्वारा संचित कर्मों का भंडार नष्ट करके परमात्मा से मिलाप के काबिल बन जाता है। तो सभी प्रकार के कर्मों का नाश उस नाम के द्वारा हो जाता है। गुरु अमरदास जी महाराज ने भी इस बारे में कहा और यही गुरु रामदास जी महाराज भी स्पष्ट कहते हैं। गुरु रामदास जी महाराज ने कहा, आनि आनि समदा बहु कीनी पल बै संतर भसम करीजे, महा उग्र पाप साकत नर कीने मिल साधु लूकी दीजे। जब साधु संगतों से मिलाप हो जाता है, उनके जरिए नाम प्राप्त हो जाता है, तो उस नाम की लूकी देने से, उस नाम की एक चिंगारी से ही सभी प्रकार के कर्मों का नाश हो जाता है। अब अंतिम की इन कड़ियों में, इस तुक में देखिए गुरु साहिब क्या बात स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं। घृत कारण दध मथे से आन, जीवत मुक्त सदा निर्वाण, कह रविदास परम बैराग, हृदय राम की न जपस अभाग। देखिए गुरु साहिब कितनी ऊंची, सच्ची और अच्छी बात बताते हैं। कहते हैं समझदार वही है, वो समझदार है जो घी प्राप्त करने के लिए दही को मथता है। वैसे ही जो इंसान परमात्मा का नाम जप के परमात्मा के चरणों में लग जाता है, वो जानता है कि दुनिया का जीवन निर्वाह, दुनिया की किरतकार परमात्मा के चरणों से जुड़ने के लिए ही है। सो वो इंसान नाम के द्वारा, नाम की बरकत से, माया के पदार्थों से दूर रहते हुए भी उनसे मुक्त रहता है। जो इंसान नाम से जुड़ गया, वो दुनिया के सभी प्रकार के सुख उपभोगों को भोगते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होता, माया से और वासना से हमेशा ही दूर रहता है, दुनिया के सुख भी भोगता है और उनसे बचा भी रहता है। और रविदास जी महाराज कहते हैं, यही बात सबसे ऊंचे वैराग्य की प्राप्ति की बात है। हे भाग्यहीन, प्रभु तेरे हृदय में बसा हुआ है, तू क्यों उसको याद नहीं करता। यानी कि छिन छिन हर पल परमात्मा को ही याद करो, परमात्मा के नाम का ही सिमरन करो, उसी के भजन सिमरन में लगे रहो। यही आज की वाणी में गुरु साहिब ने स्पष्ट रूप से समझा दिया, बता दिया। गुरु रामदास जी महाराज ने भी इस बात को स्पष्ट रूप से समझा दिया, कह दिया, सहज समावे ता हर मन पावे, सदा अतीत बैरागी, हलित पलित शोभा जग अंतर, राम नाम लिव लागी। जब उस परमात्मा के नाम के साथ जुड़ जाता है तो सच्चा बैरागी बन जाता है और इसे अपने आप ही वो सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है, जिसकी हर कोई कामना करता है, जिसकी हर कोई इच्छा रखता है। जब मन में इस प्रकार का वैराग उत्पन्न हो जाता है तो इस अवस्था में सत्य के परमात्मा के साक्षात ज्ञान और प्रकाश के कारण सभी संशय भ्रम दूर हो जाते हैं, द्वैत मिट जाती है और जीव एकता में आ जाता है। पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंद की अवस्था किसी विरले गुरुमुख को ही प्राप्त होती है। यह बड़ी ही आध्यात्मिक और अद्भुत अवस्था है, जिसे कि शब्दों में बयान कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। कबीर साहब जी महाराज ने भी स्पष्ट कर दिया, अगम अगोचर रहे निरंतर, गुरु कृपा ते लहिए। आइए हम भी आज के शब्द में
जो गुरु साहिब ने हमें समझाया उससे फायदा उठा लें, उससे लाभ उठा लें। अपने जीवन का मूल उद्देश्य जो परमात्मा की प्राप्ति है, उस परमात्मा के नाम के साथ जुड़ना है, उसे प्राप्त कर लें। संतों महात्माओं के सत्संग में जाके परमात्मा की सच्ची व सही भक्ति करने का तरीका प्राप्त कर लें। उस नाम के साथ जुड़ के सदा के लिए सुखी हो जाएं। सदा का सच्चा आनंद नाम के सिमरन के द्वारा, भजन के अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर लें। उस नाम के द्वारा जब परमात्मा हमारे अंदर उपज जाएगा, हमें अंतर में परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, तो हमारी सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाएगा, सभी प्रकार के संशय और भ्रम खत्म हो जाएंगे और हम परम वैरागी हो जाएंगे। परमात्मा की कृपा से सदा के लिए सच्चा सुख हासिल कर लेंगे।